नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 6 दिसंबर की शाम 5 बजे के बाद बंगाल और बंगाल में घटे वो घटनाक्रम जो आज तक कुछ न कुछ अपने पहलू में समेट रहे हैं, बहुत से बड़े ऐसे सवाल पैदा कर रहे हैं जिसका उत्तर हमको और आपको खोजना चाहिए। क्योंकि इस देश में उन्माद और धर्मनिरपेक्षता की चर्चा बहुत होती है। इस देश में सेकुलरिज्म और उग्र हिंदुत्व की बहुत चर्चा होती है, लेकिन 6 दिसंबर को एक पढ़े लिखे विधायक, मैं पढ़े लिखे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वैसे कोई विधायक अनपढ़ नहीं होता, जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा ही लिखा हो, लेकिन जिस विधायक की मैं बात कर रहा हूं वो पढ़ा लिखा भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी रहा है और हर एक राजनीतिक पार्टी का समय समय पर दामन थामते हुए टीएमसी का विधायक और वो मंत्री भी रहा है, और ऐसा वैसा नहीं, कैबिनेट मंत्री, वो हुमायूं कबीर पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है बंगाल की, जिसमें मुर्शिदाबाद बंगाल राज्य का एक बड़ा क्षेत्र न हो, भारत का एक अंग न हो, बल्कि वहां पर पैन इस्लामिक फोर्सेस का एक ऐसा अड्डा हो जहां मुसलमान जो चाहे वो कर सकते हैं। और ये सब कुछ उसी भारत में हुआ, उसी बंगाल में हुआ जहां पर अगर कुछ हिंदू इकट्ठा होकर के अपने धर्म से जुड़ी बातें कर लेते हैं, राष्ट्र से जुड़ी बातें करते हैं, तो कहा जाता है कि ये देश तोड़ने की कवायद है, ये एक राजनीतिक पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार की ये कारस्तानी है। सवाल ये है कि अगर हुमायूं कबीर बाबरी जो इतिहास का एक काला अध्याय है, उस काले अध्याय को एक नए तरीके से शुरू करना चाह रहा है और शुरू कर दिया, तो फिर इस देश का 25 करोड़ मुसलमान, बल्कि ज्यादा आप कह लीजिए, वो इतना खामोश क्यों है? वो इतना अनजान अपने आप को क्यों दिखा और बताने की कोशिश कर रहा है? वो दिखा भी रहा है और बताने की भी कोशिश कर रहा है कि उसे तो सिर्फ अपने रोजी रोटी की पड़ी है। और यही मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो मक्कारी है जिससे मुझे एलर्जी है। और मुझे क्या, हर उस भारतीय से एलर्जी है जो सचमुच में एक साथ रहने की कला को जानते और समझते हों और ये मानते हों कि ये इस देश की जरूरत है, लेकिन उनको खुश करने के लिए उनकी गलतियों पर पर्दा डालना और वो समुदाय या वो वर्ग जो वास्तव में सबको साथ लेकर के चलने की बात सोचता हो, उस पर कमी निकालना, उसकी किसी प्रयोग और पहल पर हमेशा सवाल खड़ा करना। मैं हिंदुत्व के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अगर एक हिंदू हिंदुत्व की बात करता है तो वो सबको साथ समाहित करने की बात करता है, लेकिन जब एक मुसलमान मुर्शिदाबाद में खड़ा होकर कहता है ये मुर्शिदाबाद है, और वो कोई, मैं फिर कह रहा हूं, वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, मैं मानता हूं वो राजनीति कर रहा है, लेकिन उसके ये वाक्य इस देश में, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये शब्द दोहरा रहा हूं, इस देश में हर एक जगह पर बन रहे उस लघु पाकिस्तान के बारे में संकेत दे रहा है, जो आने वाले समय में अगर उस पर चर्चा नहीं की गई और ये नहीं बताया गया कि ये जो सब कुछ अंदर खाने हो रहा है ये इस देश के बहुसंख्यक समाज को पता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में इस देश का ताना बाना बिखर जाएगा। चिंता उनको होगी जो वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको जो इस समय इस देश में धर्मनिरपेक्षता और राहुल की राजनीति से अपने को जोड़ करके इस देश के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, वो वास्तव में इस देश को तोड़ने और संविधान की आत्मा को जलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए।
मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कुछ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल की 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, मैं फिर कहता हूं, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते 1905 के पहले की मुस्लिम लीग की कारस्तानियां याद आती हैं। और वो सब कुछ ढाका से शुरू हुआ और उसका एक स्तर आया 1946-47 और उसके बाद इस देश का विभाजन हो गया। उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया में क्या कुछ हुए वो एक इतिहास का विषय है जो अलग से चर्चा किया जा सकता है। लेकिन हुमायूं कबीर अगर बंगाल में 135 सीट लड़ने की बात करता है और ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर नूरा कुश्ती दिखाते हुए ये शो करते हैं कि हुमायूं कबीर को टीएमसी से एक्सपेल कर दिया गया और हो सकता है पार्टी से भी बाहर कर दिया जाए, सो ये दिखावे की जो खेल है, ये जो राजनीति है, या मुस्लिम समुदाय या लेफ्ट लिबरल गैंग जो ये कह रहा है कि ये तो भाजपा का आदमी है जो कई हजार करोड़ दे करके हुमायूं कबीर को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत कर रही है ताकि बंगाल में सरकार बने, ये खेल अब बंद करिए। क्योंकि ये सब कुछ राजनीति का पार्ट हो सकता है। इस देश के 7 दशक में इस तरह की राजनीति चलती हो, ये चलाया जा सकता है। लेकिन हुमायूं कबीर अगर बंगाल में 135 सीट लड़ने की बात कह रहा है, मैं बार बार ये शब्द और वाक्य क्यों दोहरा रहा हूं ताकि आप ये बात को समझें, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ समझौता करने की बात कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि नादिया से लेकर के पश्चिम बंगाल के 12 जिले, 24 परगना, नादिया और मुर्शिदाबाद, मालदा, और ये वो सब जगह हैं, ये वो गढ़ हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इन क्षेत्रों को बहुत नजदीक से जानता हूं। वहां पर हिंदू और हिंदुत्व की बात तो छोड़ दीजिए, एक हिंदू को वास्तव में मिलजुल कर अपने दिल की बात बोलने की आज़ादी नहीं है। ये इस देश में एक छोटे पाकिस्तान का स्वरूप नहीं तो और क्या है। और ये अभी बंगाल की शुरुआत है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये वही ओवैसी की पार्टी के साथ समझौता करना चाहता है ये हुमायूं कबीर, जिसकी जहां पर वो सांसद हैं, हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर बाबरी स्मारक बनाया जाने वाला है। और फिर याद कराता हूं, उसी 6 दिसंबर के दिन, जिस दिन बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में डाली गई, कुछ वहां पर आए हुए सामान्य से, जो कहते हैं कि आप उनके श्रद्धालु हो सकते हैं, बाबरी से जुड़े हुए, जो उनके दिल में बाबरी बसता है, कितना भी कह लीजिए, दिल में बसता है उनके, और उस दिल में बसता है जो कहता है कि हिंदू तो हमारा भाई है। कथनी और करनी का अंतर देखिए, इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। और हमें का मतलब है वो सब जो वास्तव में हिंदुस्तान में साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि अधिसंख्यक हिंदू जनता धर्मनिरपेक्षता के चोले से हट करके कुछ सोच रही है और वो देख रही है कि ये खेल हो क्या रहा है। हैदराबाद से लेकर के मुर्शिदाबाद और पूरा बंगाल क्यों ना कह लीजिए, और बंगाल के 12 से 14 जिले सीधे ये चुनौती दे रहे हैं, अगर वहां के नुमाइंदे या वहां के लोग, कि ये पूरा भारत नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है, या ये मालदा है, या ये नवादा है, या ये 24 परगना है, या कभी कहा जाए ये हैदराबाद है, या फिर इस देश में तमिलनाडु और विशेष करके केरल से लेकर के और जम्मू कश्मीर की तो कहने की ही क्या बात है। कश्मीर में क्या कुछ है वो बताने की जरूरत नहीं, और अब तो आधा जम्मू भी। ये जितने पाकिस्तान पल रहे हैं उसमें हुमायूं कबीर हीरो बन गया है। अभी आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में आपको करना पड़ेगा। रही बात ममता बनर्जी की, तो चुनाव में एक बढ़िया दांव तो खेला है कि हुमायूं कबीर को पार्टी से एक्सपेल कर दिया, हो सकता है वो पार्टी से निकाल दें, लेकिन हुमायूं कबीर को इतना भरोसा है कि अगर अलग पार्टी वो व्यक्ति बनाता है तो बढ़िया चुनाव लड़ेगा और अच्छी सीटें जीतेगा, और बाद में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन होगा या मर्जिंग हो जाएगी और फिर एक बार सरकार
ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनेगी। और इसलिए 135 सीट जीत करके मुसलमानों के हित की बात करने वाला हुमायूं कबीर अब खुल करके कह रहा है कि इस देश में एक लघु पाकिस्तान तैयार है और उसके लिए वो अपने मुद्दे स्वयं तय करेगा, उसमें अब किसी की चलने वाली नहीं। सोचिए, क्या इस देश की सरकार और संविधान से चलने वाले सरकारों की बात करने वाले लोग और राजनीतिक पार्टियां अब भी सचेत नहीं होंगी? क्या अब भी वोट बैंक की राजनीति के तहत तुष्टीकरण की राजनीति को प्रभावी बनाएंगी? इस सवाल का शायद जवाब जल्दी न मिले, लेकिन अगर आप इस पर अपना कमेंट देंगे, इस पर अपनी राय जाहिर करेंगे, तो इससे एक जनमत तैयार होगा और इस देश में क्या और कैसे होना चाहिए, इस पर बड़ी चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि लगता तो यही है कि अब जो सांप जो अभी दुधमुहे बच्चे की तरह हैं, छोटे सांप हैं, वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो फन निकाल करके बिल से बाहर आ रहे हैं। अगर उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो ऐसा काट सकते हैं कि शायद जिंदगी पर ही सवाल उठ जाए। और जिंदगी का मतलब है इस देश का ताना बाना। इन सारे सवालों का जवाब आपको देना ही चाहिए। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।